दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब वह अकेली रहती थी। उसके पास एक एप्पल का पेड़ था। वो सेब को बाजार में बेचाया करती। वो बहुत दयालु थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, मगर वो हमेशा खुश रहती। वो जंगल के हर किसी आदमी की मदद करती। हालांकि अनाथ बच्चों को भी वो सेब देती और इसी तरह उसके खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। ऐसे ही गुजारा चलता रहता। वो बाजार जाती, बाजार से आती। उसी जंगल में एक जादूगरनी भी रहती थी। जादूगरनी बहुत ही दुष्ट थी। वो जादूगरनी सबका छीनाया करती और किसी को कुछ नहीं देती। वो गांव जाती, सबकी चीज़ें छीन लेती, पर डर के मारे उसको कोई भी न कहता। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया बाजार में सेब बेच रही होती है कि तभी जादूगरनी वहां आ जाती है। अरे, ये सेब मीठे हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल मीठे और ताज़े भी है। मैंने आज सुबह ही तोड़े हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो ये सारे फल मुझे दे दे और तू यहाँ से दफ़ा हो जा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं आपको ये सारे फल दे दूँगी, कम भाव में ही दे दूँगी। वैसे भी गुजारा हो नहीं पाता। अरे, तूने मेरे से पैसों की बात की? निकल जा यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत! अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो दफ़ा हो जा यहाँ से। इससे टुनटुनी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो जादूगरनी वो फलों को लेकर अपने घर आ जाती है। फिर वो सारे फल खा लेती है। अरे, ये फल तो ज़रा भी मीठे नहीं है। इसमें कुछ तो दागिन और कुछ तो ख़राब थे। इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। अब मैं उस टुनटुनी की बच्ची को तो छोड़ूंगी नहीं। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया अपने बगीचे में खड़ी थी। वही जादूगरनी पक्षी आ जाती है वहाँ पर। अरे, जादूगरनी पक्षी, अभी आपको क्या चाहिए? अभी आप क्यों आई हैं? अरे, तू ज़्यादा भोली मत बन। मुझे सब पता है। तूने ये जानबूझकर किया है ना। खराब सेब मुझे दे दिए, जिसकी वजह से मैं बीमार हो गई। देख, अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब मैं देख तेरा ऐसा हाल करूँगी कि पूरी ज़िंदगी याद रखेंगी। फिर देखती हूँ क्या करती है तू मेरा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो जादूगरनी जी। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे, एक गलतफहमी वाली, मुझे सब पता है कि तू ये सेब का पेड़ के ऊपर ही जीती है, क्योंकि तेरा इस दुनिया में तो कोई नहीं है। इसीलिए मैं ये सेब का पेड़ ही गायब कर देती हूँ। न रहेगी तेरी ज़िंदगी और न रहेगा ये पेड़। मतलब ऐसी बात हो जाती है वो तो कि न रहा सांप और न रही लाठी। देख फिर उसके बाद जादूगरनी सेब का पेड़ गायब कर देती है और ख़ुद भी गायब हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी रोने लगती है और अपने घर आ जाती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब 2 दिन बीत चुके थे, पर टुनटुनी चिड़िया के पास कुछ भी खाने को न था और न ही पैसे थे। वह बड़ी उदास थी। वो बगीचे में जाती है और फिर रोने लगती है। अरे, ये क्या हो गया? मेरा एक ही पेड़ था जिससे मैं गुजारा किया करती, पर अब तो वो भी गायब हो गया। अब मैं किससे गुजारा करूँगी? 2 दिन ऐसे ही बीत गए हैं। अब शायद मुझे मरना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। बेटा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या मामला है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अरे परी जी, मैं टुनटुनी चिड़िया हूँ। यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था
जिससे मैं फल तोड़कर फिर बाज़ार में बेच आया करती और उससे मेरा गुजारा भी हो जाता था। लेकिन एक दिन उस जादूगरनी ने आकर वो सेब का पेड़ गायब कर दिया और उसके बाद मैं 2 दिन भूखी रही और मैं अभी भी भूखी हूँ। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। आप कुछ कीजिए ना परी जी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। अब बस मैं हूँ ना, फिर चिंता करने की क्या बात। चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम किस जादूगरनी की बात कर रही हो। वो एक टाइम पर परी हुआ करती थी, पर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती थी। इसीलिए हमने उनको परीलोक से हटा दिया और निकाल दिया, धरती पर भेज दिया, जिसकी वजह से फिर वो ऐसा करने लगी। फिर परी ने चिड़िया के सेब के पेड़ को वापस उगाया और उसके बाद उसके ऊपर एक सेब का घर भी लगाया। अरे ये क्या है? इतना बड़ा सेब तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आखिर ये है क्या? मुझे तो पता नहीं चला है। इतना बड़ा सेब। बेटी, ये इतना बड़ा सेब का घर है। अब तुम अंदर जाके देखो। उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है। तुम जाके देखोगी तो समझ में आ जाएगा। तुम एक बार जाके देखो। अब मेरा चलने का टाइम आ गया है। ये पेड़ उस जादूगरनी को सबक भी सिखाएगा, अगर वो आ जाएगी तो। इतना कहकर परी गायब हो जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया उस घर में जाती है। सेब के घर में जाने के बाद उसे आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके अंदर हर वो सामान होता है जो टुनटुनी को चाहिए होता है। कुछ दिन बाद उस जादूगरनी को भी ये बात पता चलती है। वो एकदम ठीक टाइम से चली आती है टुनटुनी को देखने और वो पेड़ को बर्बाद करने। तभी वो जादूगरनी उस पेड़ को गायब करने वाली होती है। ए जादूगरनी, तू भूल रही है तू कौन है और मैं कौन हूँ। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। बस तू मुझे और टुनटुनी को कुछ खरोच भी आने दे। अरे ज़्यादा बोल मत सेब के पेड़। तू भला इतना छोटा सा और मैं कितनी ताकतवर। भला तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। जैसे ही जादूगरनी उसके ऊपर जादू करने जा रही होती है, सेब का पेड़ उसके ऊपर आग बरसाने का शुरू कर देता है, जिसमें जादूगरनी और उसके जादू को आग लग जाती है और वो हमेशा के लिए मर जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आराम से रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।